जय हिंद। आज हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, यानी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में। बायोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए देख रहे हैं बायोलॉजी के बारे में हम आज लोग। चलिए देखिए, हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी होता है क्या। तो देखिए, बायोलॉजी को हम कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी बायोलॉजी जो है, यानी बायोलॉजी का मतलब होता है बायो, यानी बायो का मतलब होता है जीवन, यानी जीवन कहिए, सजीव कहिए, कुछ भी कहिए जिसमें प्राण हो। बायो का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन या सजीव, जीवन या सजीव, ठीक है। लिविंग और कहते हैं इसको, या लोगोज कहिए या लोजी कहिए, यानी लोजी कहिए। लोजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी सजीव यानी जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। या सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टडी बायोलॉजी, ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं। देखिए, सजीव का मतलब जो प्रजनन कर, श्वसन कर, क्रिया यानी सब वृद्धि विकास हो, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जिसमें ये सब क्रियाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी के शाखा यानी बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो बायोलॉजी को बांटा गया है 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। यानी जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बोटनी। देखिए, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में जानेंगे, जैसे मनुष्य, हाथी, कुत्ता, शेर, बाघ, ये सब के बारे में हम लोग किस में जानेंगे? जंतु विज्ञान में। लेकिन वनस्पति विज्ञान में हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों के बारे में केवल अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ जाने और इसमें मानव भी आ जाता है जंतु विज्ञान में। चलिए देखिए, हम जानेंगे कि जो ये तो हम जान लिए, अब कुछ हम जानेंगे इसमें कि जो बायोलॉजी होता है उसका पिता कौन होते हैं। बायोलॉजी जो होता है उसका पिता कौन होते हैं? तो देखिए, बायोलॉजी के पिता जो होते हैं अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। ये ग्रीक के थे, यानी यूनान के थे। कौन? अरस्तु। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के, यानी ग्रीक के थे, ठीक है। और देखिए, वर्तमान में यानी वर्तमान में फादर्स ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, फादर्स ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी यानी आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या है? आधुनिक विज्ञान के पिता हैं। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। और आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है? चार्ल्स डार्विन। अब पूछेगा फादर्स ऑफ जियोलॉजी, यानी पूछेगा जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु। अरस्तु क्या है? जंतु विज्ञान के पिता। लेकिन पूछेगा फादर्स ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। एंड थियोफ्रेस्टस किसका शिष्य था? अरस्तु के शिष्य था। अरस्तु का थियोफ्रेस्टस क्या था? ये शिष्य था। आगे देखिए, फादर्स ऑफ मॉडर्न बोटनी यानी फादर्स ऑफ मॉडर्न यानी वर्तमान में आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो कार्ल्स लिनियस। कौन है? कार्ल्स लिनियस। कौन है? कार्ल्स लिनियस। अब देखिए, अब पूछेगा कि जिसे अरस्तु का पुस्तक पूछ देगा हिस्टोरिया सिमिलिया। हिस्टोरिया सिमिलिया किसका पुस्तक है? तो अरस्तु का। अरस्तु का पुस्तक भी पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। देखिए, सबके पुस्तक के बारे में हम बतला रहे हैं, आप लोग को चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, देखते चलिएगा। तो अरस्तु का पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया सिमिलिया। देखिए, थियोफ्रेस्टस का पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया प्लेटेरियम।
हिस्टोरियो हिस्टोरियो प्लांटेरम हिस्टोरियो प्लांटेरम। चार्ल्स डार्विन का पुस्तक क्या है? चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी इवोल्यूशन विकास, यानी जो क्या होते हैं पेड़ पौधों में के बारे में अधिक बतलाए हैं। कौन का? चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए कार्ल लिनियस सिस्टमा नेचुरा, इनका पुस्तक क्या था? सिस्टमा नेचुरा। कार्ल लिनियस का पुस्तक क्या है? सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, अब जानेंगे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के। सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या क्या आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस पर हम चर्चा पहले करेंगे। तो देखिए इसमें हम जानेंगे ब्लड यानी रुधिर। ठीक है, रुधिर यानी खून। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल यानी कोशिका। न्यूट्रिशन यानी पोषण। डिसीज रोग यानी ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ये सब क्या है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब देखिए ह्यूमन सिस्टम यानी मानव श्वसन के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस सब के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, मानव देखिए मानव सिस्टम यानी ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत, मानव तंत्र के अंतर्गत क्या क्या होता है? परिसंचरण तंत्र जो रक्तों का प्रवाह करता है। तंत्रिका तंत्र जो सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। श्वसन तंत्र यानी हम जिससे सांस लेते हैं। प्रजनन तंत्र जिसमें शिशु पलता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारी तंत्रिका मेरुण होते हैं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, सूचनाओं को मदद कर। पाचन तंत्र जो इसमें हमारा भोजन क्या होता है? एकत्रित होता है, जो पचता है। ठीक है, कंकाल यानी हड्डी। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी हमारे शरीर के अंदर का। ठीक है, यानी ये सब हम लोग किस में जानेंगे? ह्यूमन सिस्टम यानी मानव तंत्र में जानेंगे हम लोग। चलिए आगे देखिए, बोटनी में यानी बोटनी में क्या क्या जानेंगे हम लोग? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान में क्या क्या जाने? तो प्लांट के बारे में, पादप के वर्गीकरण, पादपों को कितने भागों में बांटा गया है। प्लांट हार्मोन्स यानी पादप के हार्मोन भी होते हैं। जंतु का भी हार्मोन होते हैं। जंतु में हम लोग पढ़ेंगे जंतु पादप ऊतक पढ़ेंगे। पादप आरिकी पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें जानेंगे और कुछ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे इतना कुछ। अब शुरू हम करते हैं जंतु विज्ञान से। जंतु विज्ञान में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। क्या जानेंगे? ब्लड के बारे में कि ब्लड होता है क्या। टॉपिक हमारा क्या है? सबसे पहले का टॉपिक ब्लड। सबसे पहले का टॉपिक हमारा क्या है? ब्लड। देखिए ब्लड क्या होता है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। एग्जाम में पूछता है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है यानी तरल ऊतक है। तरल का मतलब होता है द्रव्य पदार्थ, जो क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, गाढ़ा जो होता है माड़ के तरह होता है। ठीक है, आगे देखिए अब हम जानेंगे सेल यानी कोशिका क्या होता है। ठीक है, कोशिका क्या होता है? कोशिका, तो देखिए ब्लड क्या चीज़ के, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सेल किसके अंदर रहता है, सेल जो है, सेल रक्त में पाया जाता है। सेल कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। बहुत कम व्यक्ति को मालूम रहता है कि सेल किस में पाया जाता है, तो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, हमारा ब्लड लाल किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। सबसे आयरन किस में होता है? तो पालक के साग में होता है आयरन, यानी हरे पदार्थों में। सेल, हमारा जो शरीर है सेल से मिलकर बना है। बहुत से सेलों से मिलकर हमारा शरीर क्या हुआ है? बना हुआ है। हमारा शरीर बहुत सारी सेलों से मिलकर बना है। ठीक है, एक कोशिका एक साथ जुड़कर ऊतक बनाती है। ठीक है, ऊतक क्या है? तो एक समान कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक ना, एक समान कोशिका जब मिलेगी न, एक समान कोशिका जब मिलेगी तब जाकर ऊतक का निर्माण होगा, तब हमारे शरीर का विकास होगा। ठीक है, ऊतक
के 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ऊतक को 4 भाग में बांटा गया है। चलिए देखिए, रुधिर क्या है, ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है, मिसलेनियस ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, यानी हम लोग ये सब जानेंगे। 4 हो गया। रुधिर को कितने भागों में बांटा गया, तो रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, तो ऊतक है, संयोजी ऊतक है, मिस्कुलर टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। यानी पूछ देगा इसमें से, ऑप्शन दिया है कि ऊतक, रुधिर क्या है यानी रक्त क्या है, तो रक्त इसमें से क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। क्या है इसमें से, तरल संयोजी ऊतक, इसमें से क्या है, तरल संयोजी ऊतक। रुधिर क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक। हमारा ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर। चलिए आगे दे, इतने ही रहने देते हैं, हम अगला वीडियो में और कुछ हम जानेंगे। देखिए और कुछ हम बतला देते हैं इसमें। अरस्तु, अरस्तु क्या है, अरस्तु बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। ठीक है, जूलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। कोई दिक्कत, चलिए। बोटनी के पिता थियोक्रेटस, इनका शिष्य है।